नरेंद्र की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि उन्होंने अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी को अपनी यादों की कैनवस पर पूरा का पूरा उतार लिया था। घर जाते तो ठाकुर की याद उठती, दौड़े दौड़े मठ को आ जाते, भरे बाजारों से गुजरते तो मन ही मन ठाकुर से बातें करते चलते। किताबें तो पढ़ते तर्कों और विद्वता से पूर्ण, पर तब भी मन में वही स्मरण चलता, मेरे गुरुदेव तो यह कहते हैं, मेरे गुरुदेव तो वह कहते हैं। धुरंधर विद्वानों से शास्त्रार्थ करते, तब भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनके मुख पर श्री रामकृष्ण परमहंस जी का नाम न आए। गुरु की ऐसी अलौकिक रोशनी को हर शिष्य जज्ब नहीं कर पाता। गुरु की पावन आकृति में जो प्रेरणा छिपी है, उस तक हर कोई नहीं पहुंच पाता। नरेंद्र को एक बार किसी विद्यालय में पहुंचना था। रास्ता बहुत लंबा था और पैदल ही जाना था। साथ में उनके 2 मित्र भी थे। यही सोचकर नरेंद्र विकल हो गए। इसलिए नहीं कि दूरी बहुत अधिक है, अपितु इसलिए कि साथ में 2 बातूनी मित्र भी हैं। ये साथ होंगे तो इधर उधर की बातें भी होंगी। फिर केंद्र बिंदु ठाकुर मेरे गुरुदेव छूट जाएंगे। ठाकुर की याद का रस पिए बिना 2 पल भी गुजारना नरेंद्र को गवारा न था। इसलिए उन्होंने कहा, मित्रों, आप लोग इस रास्ते से चलो, मैं उस रास्ते से पहुंचता हूं। मित्रों ने कहा, क्यों नरेंद्र, वह तो और भी लंबा रास्ता है। नरेंद्र ने कहा, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे उस रास्ते पर किसी से मिलना है, वह मेरी राह देख रहा होगा। नरेंद्र अपने अलग रास्ते पर डग भरने लगे। जितनी गति से कदम उठा रहे थे, उससे ज्यादा गति से मन ठाकुर की ओर बढ़ने लगा था। भावों की भाषा में गुरुवर से बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका था। यूं ही चलते चलते सुनसान मोड़ पर रामकृष्ण परमहंस जी नरेंद्र को दर्शन देने के लिए खड़े हुए। नरेंद्र जैसे ही उनके करीब आया, ठाकुर ने उन्हें अपने गले से लगाया, अपने दर्शन देकर कृतार्थ किया और अदृश्य हो गए। नरेंद्र की याद आज प्रसाद दे गई। परंतु हम सोचें, हम न जाने अपना मन किन किन चिंताओं और फिक्रों से भरा रखते हैं। गुरु की प्रेम वर्षा में हर कोई अपने को भिगो नहीं पाता। जब शिष्य की बुद्धि में विवेक का पंछी फड़फड़ाने लगता है और वह भावों की अंजुलि लेकर गुरु को अर्पित करता है, तो जन्म जन्मांतरों तक उसी से उसी को मांग बैठता है। तब कुदरत की जड़ता चैतन्यता में बदल जाती है। धरती, आकाश, चांद, सूरज, वनस्पति, मिट्टी का कण कण और प्रकृति का रोम रोम भी उन लम्हों का साक्षी बनकर धन्य हो जाता है। काल के जिस हिस्से में शिष्य अपने गुरु को तड़प कर पुकारता है, उसे याद करता है। जिस समय एक सच्चा प्यासा पानी की तलाश में निकलता है, पानी के सिवाय किसी और विकल्प को स्वीकार नहीं करता, तो ऐसे प्यासे के लिए मानो नदी में भी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, उफान आ जाता है। वह जलराशि भी उस संतप्त हृदय की प्यास से व्याकुल जीव की प्यास को शांत करने को व्याकुल हो उठती है।